हेलो बच्चों। तो फिर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हमारा वीडियो है कक्षा 4 के पार्ट गणित के पार्ट 6 आकृतियों का। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, वीडियो को शुरू करने से पहले आप जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, भूलिएगा नहीं लाइक सब्सक्राइब करना। चलिए, आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, जो कि हमारा गणित का पार्ट 6 आकृतियाँ हैं। ठीक है, आकृतियाँ होती क्या हैं देखिए। हम बताते हैं आकृतियाँ क्या होती हैं। आकृतियाँ अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि हमारे चौक के डिब्बे की आकृति अलग होती है, हमारी जो मम्मियाँ जो कंगन पहनती हैं उनकी आकृति अलग होती है, और आपका जो पेंसिल बॉक्स है उसकी आकृति अलग होती है, आपकी पेंसिल की आकृति अलग होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन उनकी जो होती है आकृति होती है वो अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरीके के दिखते हैं, है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा है आकृतियाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे आकृतियाँ होती क्या हैं। ठीक है, तो चंदा जो होती है वो आप ही लोग की तरह की एक बच्ची है, स्कूल की बच्ची। वो अपने करती क्या है, एक गुड्डे का चित्र बनाकर अपने गुरुजी को दिखाती है। ठीक है, देखिए ये उसने गुड्डे का चित्र बनाया है, तो वो एक गुड्डे का चित्र बना के गुरुजी को दिखाती है। गुरुजी कहते हैं कि अरे वाह चंदा, तुमने तो कई ज्यामितीय आकृतियों से सुंदर चित्र बनाया है। तो चंदा इस पर क्या कहती है कि मुझे इतना तो नहीं पता, पर मुझसे जो चीज़ें आसानी से बन सकती थी मैंने उनसे बनाया हुआ है ये चित्र। ठीक है, तो गुरुजी क्या करते हैं, कहते हैं कि अच्छा चलो तुम एक सी दिखने वाली आकृतियों को अलग अलग छांटो। अब गुरुजी उससे क्या कहते हैं, तुम जो एक सी दिखने वाली आकृतियां हैं उनको अलग अलग छांटो। तो हम लोग देखिए छांटते हैं। ये क्या है, गोल गोल सी आकृति, यानी कि एक आकृति ये है इसमें, है ना। दूसरी आकृति क्या है, जो कि इसके पैरों की है, इसके हाथ की है, इसकी पेट की है, जो कि कुछ इस तरह की नजर आती है ना। तीसरी आकृति क्या है, जो कि इसके पैर की एड़ियों की है ना। वो कैसी है, वो कुछ इस तरह की नजर आ रही है। ठीक, चौथी आकृति जो कि इसकी सर की टोपी है ना, वो कैसी नजर आ रही है, वो कुछ ऐसी नजर आ रही है ना। अभी बताते हैं ये, और फिर ये। ठीक है, और ये है, उसके बाद एक क्या है, जो कि हम दूसरा बना लेते हैं। ठीक, तो ये आकृति, ये चार प्रकार की आकृतियां हमको नजर आ रही हैं। ठीक, पहली जो कि ऐसी दिखती है कुछ, दूसरी जो कि कुछ ऐसी दिखती है, तीसरी ऐसी और चौथी ऐसी। ठीक, अब आगे देखिए। तो चंदा ने भी देखिए वही आकृतियां छांट छांट के अलग कर दी। हम लोग ने ये भी की, हम लोग ने ये भी की, ये भी की और ये भी की। अब गुरुजी उसे क्या बताते हैं कि जो गोल बंद आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग वृत्त कहते हैं। गोल बंद आकृति, गोल बंद आकृति कैसी होती है, ये है जो गोल बंद आकृति, जो कि ये है, या फिर आप कह लीजिए ये है। ठीक है, तो जो गोल बंद आकृति होती है उसे गुरुजी क्या बताते हैं, वृत्त बताते हैं। जो कि यानी कि इसका जो मुंह है वो गोल बंद आकृति है, जो कि वृत्त है। इसकी आंखें भी गोल बंद आकृति हैं, ठीक है, जो कि वृत्त है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो गोल और बंद आकृति होती है, जो कि ये होता है, वो क्या होती है, वृत्त होती है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो जो तीन बंद भुजाओं वाली आकृति होती है वो क्या होती है, त्रिभुज। हम लोग ने अभी बनाई थी ना तीन बंद भुजाओं वाली आकृति, जैसे जो कि ये थी। तो ये क्या हुई, ये क्या हुई, त्रिभुज हुई। ठीक है, तो तीन बंद भुजाओं वाली आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिभुज, जो कि इसके सर की टोपी है, इसके हाथ हैं, इसके पैरों की नोक आगे देखिए, है ना ये चीज, ये ये सब क्या हुई, त्रिभुज हुए। ठीक है, तो आपको समझ में आया वृत्त और त्रिभुज किसे कहते हैं। अब देखिए, चार भुजाओं वाली बंद आकृति को आयत कहते हैं। अब उसके गुरुजी बताते हैं जो चार भुजाओं वाली बंद आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। यानी कि
ये जो चार भुजाओं वाली बंद आकृति है इसे आयत कहते हैं। इसका पेट, इसके पैर, ये सब क्या हुए, ये सब हुए आयत हुए, ठीक है। अब तथा चार भुजाओं समान हो ऐसी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। तो इसके गुरुजी बताते हैं कि अब दूसरी चीज भी चार भुजाओं वाली बंद आकृति ही है, लेकिन उसकी जो चारों भुजाएं ना वो बराबर हैं, ठीक है, समान है। तो जो समान चार भुजाएं होती हैं जिसकी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वृत्त। उसे हम लोग कहते हैं चार भुजाओं वाली चार भुजाओं वाली समान आकृति, उसे हम लोग कहते हैं वर्ग, ठीक है। जो कि कुछ इस प्रकार की, ये है हम लोग का वर्ग, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है, वो समान है, ठीक है। और ये है ये है हमारा आयत, क्यों, क्योंकि इसके जो चारों भुजाएं वो समान नहीं है, लेकिन ये चार भुजाओं की बंद आकृति है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो इससे हम लोग को चार आकृतियां पता चली, ठीक। अब नीचे देखिए क्या लिखा है। अब आप गुड्डे के चित्र में वृत्त, आयत, त्रिभुज व वर्ग को गिन गिन कर उनकी संख्या नीचे गई तालिका में लिखिए, ठीक। अब ये जो ऊपर गुड्डा बनाया था चंदन ने, इसमें वो आकृति कितनी बार प्रयोग हुई है हम लोग को वो गिन गिन कर नीचे लिखनी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ कौन सी आकृति दी गई है, यहाँ दी गई है, ये क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वृत्त, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वृत्त, कितने वृत्त हैं इसमें, ठीक है। देखिए पहला वृत्त क्या है, इसकी ये आँख है, ठीक है। दूसरा वृत्त क्या है, इसकी ये दूसरी आँख, ठीक। तीसरा वृत्त क्या है, इसकी ये जो पेट वाला हिस्सा है इतना, ठीक, वृत्त है ना ये भी। और चौथा क्या है, इसका मुंह, ठीक। चौथा क्या है, इसका मुंह। तो ये क्या है, ये सब क्या है, इसकी जो कौन सी आकृति है, ये सब है ये सब वृत्त हैं, ये सब गोल आकृतियां हैं, गोल बंद आकृतियां। तो कितनी हुई, वो चार हुई। कैसे, एक, दो, तीन और चार, ठीक है। तो वृत्त कितने हैं उस गुड्डे में, चार वृत्त हैं, ठीक। अब अगला क्या है, त्रिभुज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज, ठीक। अब त्रिभुज देखिए इसमें कितना है, पहला ये इसका जो कि सर का हिस्सा है, दूसरी इसकी नाक, तीसरे इसका हाथ, चौथा इसका दूसरा हाथ, पांचवा इसका पैर और छठा भी इसका पैर। तो हम लोग ने कितने इसमें त्रिभुज गिने, हम लोग ने इसमें 6 त्रिभुज गिने, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं आयत, ठीक है, आयत, ठीक। आयत कितने हैं इसमें देखिए, पहला आयत ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये इसका दूसरा आठवां, और ये किसका मुंह। तो कितने ना, 9 आयत हैं, ठीक है। कितने आयत हैं, 9। कैसे, दो इसके कान, दो इसके हाथ और दो इसके पैर, ये कितने हो गए, 6। एक इसका ये 7, ये 8, ये 9, ठीक। और एक इसका ये गला, कितने आयत हो गए, 10 आयत, ठीक। अब क्या है, अब इसे हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, समान भुजाओं वाली बंद आकृति जो कि कहलाती है वर्ग। तो वर्ग इसमें कितने हैं, एक ये है, एक ये है, दो। और कहीं आप लोग को वर्ग नजर आ रहा है, और कहीं तो वर्ग है नहीं। तो ऑल टोटल इसमें कितने वर्ग हुए, 2 वर्ग, ठीक। अब इतना आप लोग को समझ में आ गया कि जो गोल बंद आकृति हो उसे वृत्त कहेंगे, ठीक।
जो 3 भुजाओं वाली बंद आकृति है उसे त्रिभुज कहेंगे, जो 4 भुजाओं वाली बंद आकृति है वो आयत कहलाएगी, और जो 4 भुजाओं वाली समान भुजाओं वाली बंद आकृति है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा है घन घनाभ आकृतियों को खोलकर द्वियामी स्वरूपों से जोड़ना, ठीक है। तो इसमें लिखा है कुणाल अपने पेंसिल बॉक्स को दिखाकर कहता है मेरे पास जो पेंसिल बॉक्स है उसमें भी आयत है। आप लोग ने भी अपने पेंसिल बॉक्स में देखा होगा, वो आयत से बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो गुरुजी होते हैं वो कहते हैं कि कुणाल ध्यान से देखो, जो तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है क्या एक ही आयत से बना है? आप लोग भी देखो, आप क्या क्या एक ही आयत से बना है? नहीं, आप लोग ध्यान दोगे, आपका जो पेंसिल बॉक्स है वो 6 आयत से बना हुआ है। एक उसके ऊपर का, एक उसके नीचे, एक दाएं, एक बाएं और 2 बगल में, ठीक है। जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं यानी कि सब तरफ उसके आयत है। तो बॉक्स में कुल कितने आयत होते हैं? 6 आयत होते हैं। देखिए वही चीज कुणाल अपने गुरुजी को बताता है कि जो उसके बॉक्स है उसमें कुल 6 आयत हैं। कैसे? एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं और एक बाएं। तो सब तरफ उसके आयत हुए, 6 आयत से बंद आकृति बन गई और वो क्या हो गई? इसकी बॉक्स। अब गुरुजी कहते हैं कि जो एक दूसरे से जुड़े 6 आयत से बनी बक्से जैसी आकृति होती है वो क्या कहलाती है? घनाभ। ध्यान से देखिएगा, घनाभ कहलाती है। यानी कि 6 आयत से, 6 जुड़े आयत से बनी हुई जो बक्से जैसी बंद आकृति होती है वो क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से जुड़े 6 आयत से बनी बक्से जैसी आकृति घनाभ कहलाती है, ठीक। क्या कहलाती है? घनाभ, ठीक। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। गुरुजी अब क्या कहते हैं, जो चौक का डिब्बा होता है वो भी 6 आयत से, 6 आयत से नहीं बल्कि 6 वर्ग से बना होता है। अब आप देखिएगा, आपका चौक का डिब्बा और आपका बॉक्स अलग अलग होता है। जो बॉक्स होता है वो आपका आयत से बना होता है, और जो चौक का डिब्बा आप लोगों ने अपने स्कूलों में देखा होगा वो किससे बना होता है? वर्ग से बना होता है, ठीक। जिसे घन कहते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कि 6 वर्ग से बनी हुई बंद आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। 6 बंद या फिर 6 जुड़े हुए वर्ग से बनी हुई जो बंद आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है। 6 आयत से बनी बक्से जैसी आकृति घनाभ कहलाती है, और 6 वर्ग से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? घन। क्योंकि घन की जो होती है सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक। अब अब गुरुजी क्या कहते हैं, उसको बॉक्स और किसकी, जो चौक का डिब्बा होता है उसको खोल कर दिखाते हैं। तो आपके स्कूल में चौक का डिब्बा कुछ इस तरह का होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। जो चौक का डिब्बा होता है जब गुरुजी उसको खोलते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का नजर आता है, ठीक। अब चौक का डिब्बा खोला तो देखिए इसमें कितने हम लोग को जो है वो नजर आए, वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक। तो यानी कि जो एक घन होता है वो 6 वर्ग से मिलके बना होता है। और आप लोग का पेंसिल बॉक्स कुछ इस तरह का होगा। जब उन्होंने पेंसिल बॉक्स को खोला तो कुछ इस तरह का नजर आया, ठीक। तो इसमें देखिए कितने आयत हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक। तो यानी कि 6 आयत से बनी हुई जो बंद आकृति होती है वो क्या हो गई? घनाभ। इतना समझ में आ गया आपको? गुड। अब ये जो इन्हें नेट अथवा जाल कहते हैं। इसी तरह अगर पाउडर के डिब्बे को खोला जाए तो वो ऐसा दिखेगा। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो पाउडर का डिब्बा है वो कुछ ऐसा नजर आता होगा, कुछ के घर में अलग टाइप का होगा, लेकिन मतलब ज्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। तो जो पाउडर का डिब्बा होता है जब खोलेंगे तो आप लोग को उसमें एक आयत और 2 वृत्त नजर आएंगे, ठीक है। और ये जो आकृति हो
ये जो पूरा हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेट या जाल कहते हैं। उसे खोलने पर जो उसका पूरा वो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेट या जाल। ठीक, अब यहाँ तक आपको क्या क्या पता चला कि जो गोलबंद आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त। ठीक, चार जो मतलब चार भुजाओं वाली जो बंद आकृति होती है उसे हम लोग कहते हैं आयत। जो चार समान भुजाओं वाली बंद आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक, और जो तीन भुजाओं वाली जो बंद आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या क्या होती है। ठीक है, और जो छह जुड़े हुए आयत से बनी हुई, आयत से छह जुड़े हुए आयत से बनी हुई जो बंद आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ। और जो छह जुड़े वर्ग से बनी हुई बंद आकृति होती है वो क्या होती है, क्या होती है, घन। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है वृत्त। वृत्त क्या था हम लोग का, वो जो गोला था, बंद आकृति, जो गोल बंद आकृति थी, है ना। तो देखिए, हम अपने चारों ओर कई आकृतियां देखते हैं, जैसे चूड़ी, पहिया, थाली इत्यादि की सहायता से वृत्ताकार आकृतियां बना सकते हैं। ये चीज़ आपने भी कई बार की होगी। जब मतलब आप लोग को कोई गोल चीज़ बनानी होती होगी तो आप लोग मम्मी की चूड़ियों से बना लेते होंगे या डिब्बों के ढक्कन से बना लेते होंगे, है ना, या फिर सिक्कों से बनाते होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकार की उपयुक्त लंबाई खोलकर उसके नुकीले सिरे को अपनी कॉपी में रखकर पेंसिल वाले सिरे को एक चक्कर घुमाएं। इस प्रकार से बनी आकृति वृत्त होती है। यानी कि हम लोग ने प्रकार से भी कई गोले बनाए होते हैं कि प्रकार का जो नोक होती है उसे पेपर के बीच में रखे, उसका जो जिसमें पेंसिल फंसी होती है जो दूसरा कोना होता है उसे घुमाते हैं तो हम लोग का वृत्त बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। अब क्या लिखा है, केंद्र। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, केंद्र। ठीक, केंद्र क्या होता है, केंद्र प्रकार से बनाए गए वृत्त के चित्र में जिस बिंदु पर प्रकार का नुकीला सिरा रखा वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी कि नुकीला सिरा जो कि उसका ये पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो जो बीच वाला एकदम जो केंद्र पार्ट होता है, बीच वाला जो बिंदु होता है उसका, जहाँ पे हम लोग उस प्रकार को रखते हैं, जो बिल्कुल बीच का सिरा होता है उस वृत्त का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक, अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, प्रकार से बनाए चित्र में प्रकार की नोक के स्थान पर ओ तथा पेंसिल की नोक के रखने वाले स्थान पर ए लिखिए और ओ ए को मिलाइए। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि देखिए ओ ये है और ओ ए ये है। ओ क्या है, केंद्र है, और ए क्या है, उस जो वृत्त बना उसके किसी एक पॉइंट पर रख दिया, बना दिया इन लोग ने ए। तो जब इन लोगों ने ओ ए को मिलाया तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, वृत्त पर अन्य बिंदु बी सी डी को लेकर ओ बी, यानी कि जैसे कि ये है ओ सी ओ डी, ठीक है, को मिलाकर ओ बी ओ सी ओ डी को नापिए। ठीक है, जब इनको आप नापेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सब क्या है, सब बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने का प्राप्त दूरी सदैव समान रहती है और यह दूरी ही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे भी अगर कोई बिंदु बनाए या यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए या यहाँ पे बनाए, जैसे कि मान लीजिए डी, ये मान लीजिए ई है। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए ई है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ देखिए, अब यहाँ पे
मान लीजिए ये यहाँ पे हमने बनाई एक बिंदु, ये ठीक है, इसका हम लोग ने नाम दे दिया ई। ठीक, तो अब हम लोग जब यहाँ पे ये जो चीज़ होगी ना, ये सीधी आप सोचिएगा, तो ये जो ओ ई है ना, ये भी हमारी क्या हुई, त्रिज्या हुई। आप चाहे आप यहाँ बना लीजिए, या फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ कहीं भी, मतलब उस गोले के उस पे बना लीजिए, तो वो जो होंगी वो सब बराबर आएंगी। ओ ई भी ये ओ ए, ओ डी, ओ सी या ओ बी के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आई। अब क्या है, वृत्त का व्यास क्या होता है हम पढ़ेंगे। वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है एवं वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है। ठीक, अब यहाँ पे वो क्या है, जो केंद्र से होकर गुजरे, यानी कि ये जो ओ है केंद्र है, इससे होकर गुजरे। ठीक, और एक दो बिंदुओं को काटे वृत्त के, यानी कि यहाँ पे ये बी को काट रहा है और ए को काट रहा है, तो ये क्या हुआ, ये व्यास है। ठीक है, व्यास की लंबाई त्रिज्या की दो गुनी होती है। अभी हम लोग ने पढ़ी, ये जो थी इतनी ओ ए, ये क्या थी, त्रिज्या थी। व्यास क्या है, बी से लेकर पूरा ए तक, यानी कि ये ओ ए के कितनी है, दो गुना है ना। तो जो व्यास होती है वो क्या होती है, वो त्रिज्या की दो गुना होती है। यानी कि अगर हम यहाँ से लेकर ये ऐसे लाइन खींच दें, अब ये मान लीजिए, रुकिए, देखिए ये वो है, क्या है, केंद्र है। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे, मान लीजिए ये है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो ये क्या हुई, ये भी एक हम लोग की व्यास हुई। ठीक, या फिर आप फिर से कर लीजिए, यहाँ से लेकर इस तरह से खींच दीजिए, तो ये भी क्या हुई, यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी कर दीजिए, तो ये क्या हुई, आपकी व्यास हुई। ये व्यास नहीं है, लेकिन ये जो खींची ये आपकी व्यास नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है। इसको चलिए कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हम लोग ने ईसी। ठीक है, तो ये जो ईसी है ना, ये हम लोग की जो है व्यास नहीं है। क्यों नहीं है ये हम लोग की व्यास, इसको भी चलिए कुछ नाम दे देते हैं, पी और क्यू। हम लोग की पी क्यू व्यास है। क्यों पी क्यू व्यास है, क्योंकि पी क्यू क्या है, हम लोग के केंद्र से होकर गुजर रही है, तो ये क्या हुई, व्यास हुई। लेकिन जो ईसी है वो हम लोग के केंद्र से नहीं गुजर रही है, दो बिंदुओं को तो काट रही है, लेकिन वो केंद्र से नहीं गुजर रही है, तो वो क्या हुई, वो व्यास नहीं होगी। पी क्यू क्या है, वो दो केंद्र से भी, मतलब केंद्र से भी गुजर रही है और उसके दो बिंदुओं को भी काट रही है, तो पी क्यू क्या हुई, व्यास हुई। ठीक है, समझ में आया व्यास क्या होती है। अब चलिए प्रश्नावली करते हैं। तो प्रश्नावली में हम लोग देखेंगे नीचे दिए गई आकृतियों को खोलने पर कैसी दिखेगी। देखिए, ये हम लोग चौक का डिब्बा, हम लोग का ऐसा होता है, जब हम लोग चौक के डिब्बे को खोलते हैं तो वो कैसा दिखता है, अभी हम लोग ने ऊपर देखा, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है ना। और उसी प्रकार से नीचे जब हम लोग पाउडर के डिब्बे को, ये पाउडर के डिब्बे जैसा है, इसे खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा हम लोग का पाउडर का डिब्बा जब खुलता है, यूं। ठीक है, ये जब खुलेगा हम लोग का, तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। हम ढंग से बना तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का पेंसिल बॉक्स है, ये खुलेगा तो कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये आप लोग ने अपने देखा होगा, आप लोग बर्थडे पे कैप, टोपी लगाते हैं वो, है ना,
जन्मदिन वाली, हैप्पी बर्थडे टू यू वाली। तो वो जो टोपी होती है ना, वो ऐसी दिखती है। आप जब उस टोपी को कभी खोला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ इस तरह की नज़र आएगी जब आप खोलेंगे, है ना। वो जो टोपी होती है ना, ये ये होती है इस तरह की लगती है, ठीक है। तो ये हम लोग को खोलने पर कैसी दिखेंगी ये समझ में आ गई। आप लोग एक बार फिर भी देख लीजिएगा बना के, ठीक है। अभी हमने बताया ये जो खोलने पर ये जो खुल के आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेट अथवा जाल। या तो नेट कह लीजिए या जाल कह लीजिए, ठीक है। अब फिर नीचे आते हैं, ये क्या लिखा है, वृत्त के चित्र को देखकर निम्न के नाम लिखिए। अब हमने आपको समझा ही दिया है कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, या केंद्र क्या होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने आपको समझा दी है ना। अब आप इस चित्र को देखकर यहाँ पे बताइएगा, निम्न के नाम लिखिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा। हम इसके कल जो उत्तर है वो डाल देंगे इस पे, ठीक है। आप एक बार इसको लेकिन खुद करके देखिए कि कौन सी त्रिज्या है इसमें, कौन सी व्यास है, कौन सी केंद्र, क्या केंद्र है, ठीक है। अब क्या लिखा है, सत्य असत्य कथन बताइए। अब हम पहला बताएंगे, बाकी तीन आप खुद करेंगे, ठीक है। वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, हमने देखा ना। बस वो बिंदु केंद्र से गुजरनी चाहिए और दो वृत्त के जो बिंदु होनी चाहिए उनको काटनी चाहिए। वो क्या होती है, व्यास होती है ना। तो व्यास तो हमने अभी ऊपर एक किया, हमने तो तीन तीन चार चार बनाया है ना, तो ये क्या है, एक से अधिक व्यास हो सकते हैं, तो ये सत्य कथन है। बाकी तीन आप देखिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो करिएगा, वरना हम इसकी कल उत्तर माला डाल देंगे, ठीक है। इसके जो उत्तर है वो हम कल डाल देंगे, आप देख लीजिएगा खोल के। और आज के लिए हम लोग इतना, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित का पाठ 7, जो कि हम लोग का सममिति होगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना। और हाँ, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।